आज मैं आप लोगों की ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जिससे आप अगर जान गए तो आपको टेंस सीखने में और इंग्लिश हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में आपको ये बहुत ही आसानी होगी और आप बड़ी ही आसानी से सीख सकेंगे कि किस तरह से हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। इफ़ यू वांट टू लर्न हाउ टू change how to translate the English Hindi sentences into English with their correct grammatical rules. So first of all you have to recognize all these things. अगर आप चाहते हैं कि किस तरह से आप हिंदी के सेंटेंसेस को अंग्रेजी में बड़ी ही अच्छी तरह से बदल लें, तो सबसे पहले आपको ये 3 चीज़ें जाननी होंगी और उन तीनों चीज़ों को आपको सेंटेंस में से पहचाननी होंगी। अगर आप वो चीज़ पहचान गए तो आप बड़ी आसानी से हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बदल सकते हैं। तो व्हाट आर दोज 3 थिंग्स? देखिए, ये सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जिन बच्चों ने इन तीनों को सेंटेंस में से पहचान कर निकाल लिया, वो बड़ी ही आसानी से ट्रांसलेशन करना वो बड़ी ही आसानी से हिंदी सेंटेंसेस को अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करना सीख सकता है। तो आपको पहचानना होगा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट वाक्य में। तो कैसे आप पहचानेंगे कि इस वाक्य में कौन सा वर्ड सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है, कौन सा ऑब्जेक्ट है? देखिए, अभी आप खुद जान जाएंगे। सब्जेक्ट कहते हैं हिंदी में कर्ता को, वर्ब कहते हैं हिंदी में क्रिया को, ऑब्जेक्ट कहते हैं हिंदी में कर्म को, है ना? तो आपको क्या करना है, अगर आप चाहते हैं इनको पहचानना, तो हम इनको देखते हैं कि सब्जेक्ट को सरल हिंदी में क्या कहते हैं। सरल हिंदी में कहते हैं काम करने वाला। सब्जेक्ट कर्ता यानी काम करने वाला। और फिर आप देखिए वर्ब को क्या कहते हैं सरल हिंदी में? वर्ब को सरल हिंदी में कहते हैं काम। ये काम, जो शब्द काम बताता है वही वर्ब है। अब हुआ तीसरी बात ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन हुई? तो पता ये चला कि वाक्य में प्रयोग हुआ वो शब्द या वाक्य का वो भाग जिस पर काम करने वाले के काम का प्रभाव पड़े, जिस पर काम करने वाले के काम का प्रभाव पड़े, जिस पर काम करने वाले के काम का प्रभाव पड़े, उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। काम करने वाला सब्जेक्ट हुआ, काम वर्ब हुआ और उस काम का जिस पे प्रभाव पड़ा वो हुआ ऑब्जेक्ट। तो ये 3 चीज़ें अगर आप सेंटेंस में से पहचानना सीख गए तो आप बहुत जल्दी से ट्रांसलेट करना और सारे रूल नियमों को समझना सीखने लग जाते हैं। अब देखिए, इन तीनों बातों को और स्पष्ट करने के लिए हम एक हिंदी का यहाँ वाक्य लिखेंगे। वी विल राइट अ सेंटेंस ऑफ हिंदी हियर and then we will try to find out the exact subject, verb and object from the sentence. देखिए, यहाँ पे हिंदी का एक सेंटेंस है, राधा आंगन में बर्तन धोती है। ये सेंटेंस है ना? तो अगर ये एक सेंटेंस है तो इसमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट ये तीनों अवश्य हैं। अगर ऑब्जेक्ट कभी कभार नहीं होगा तो सब्जेक्ट और वर्ब तो अवश्य ही होंगे। तो हमें अब इस सेंटेंस में से सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को ढूंढना है। तो चलिए सबसे पहले सब्जेक्ट को ढूंढते हैं। तो पता हमें करना है कैसे सब्जेक्ट के बारे में हम पता लगाएंगे, सब्जेक्ट को कैसे ढूंढेंगे। तो पता ये चला कि सब्जेक्ट कहते हैं कर्ता को। थोड़ा उसको और आसान करिए तो कर्ता मीन्स होता है काम करने वाला। तो इस वाक्य में कोई ना कोई काम हो रहा है, उस काम को जो कर रहा है वो सब्जेक्ट है। तो इस वाक्य में हम जब पढ़े तो राधा आंगन में बर्तन धोती है, इसमें ये धोने का काम हो रहा है। अब इस काम को जो करेगा वो सब्जेक्ट है। तो पता चला ये धो रहा है, धोती है। ये धोने का काम कौन कर रहा है? राधा कर रही है, राधा धोती है ना? तो पता ये चला आपको, आप बड़ी आसानी से जान गए कि राधा सब्जेक्ट है यहाँ पे। कोई कहे राधा क्यों सब्जेक्ट है, तो आप बता देंगे कि सब्जेक्ट कहते हैं काम करने वाले को। इस सेंटेंस में धोने का काम हो रहा है, उस काम को राधा करे, इसलिए राधा सब्जेक्ट है। अब हमें ढूंढना है वर्ब। वर्ब किसे कहते हैं?
तो पता चला वर्ब को हिंदी में क्रिया कहा जाता है। तो क्रिया बड़ा जटिल वर्ड लगता है, थोड़ा उसको आसान करते हैं। क्रिया क्या होता है तो पता चला काम। सरल भाषा में क्रिया कहते हैं काम को। तो काम का मतलब क्या हुआ कि इस वाक्य में जो शब्द काम बता रहा है वही वर्ब है। तो हम जब ढूंढने चले तो पता चला धोती है, ये वाला जो भाग है, ये जो शब्द है, ये बता रहा है काम। तो काम बताने वाला शब्द हो गया वर्ब। जब हम सब्जेक्ट वर्ब ढूंढ लिए, हमें एक चीज़ और ढूंढना आना चाहिए। वो क्या है? वो है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढेंगे हम? तो पता चला कि ऑब्जेक्ट कहते किसे हैं। देखे हिंदी में कर्म, कर्म को ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये हुआ। अरे कर्म क्या होता है? तो उसको और सरल भाषा में देखने गए तो पता चला कर्म उसे कहते हैं जिस पर काम का प्रभाव पड़े। यानी काम करने वाले के काम का जिस पर प्रभाव पड़े, यानी काम करने वाले के काम का जिस पर प्रभाव पड़े। काम करने वाली राधा है, उसका काम है धोना। किस चीज़ को धो रही है? तो पता चला बर्तन को धो रही है। अब कोई पूछे इस वाक्य में ऑब्जेक्ट कौन है, तो आपका आंसर होगा ऑब्जेक्ट है बर्तन। वो कहेंगे बर्तन कैसे ऑब्जेक्ट है? तो आप कहेंगे ऑब्जेक्ट कहते हैं जिसपे काम का असर पड़े। और यहाँ पे काम हो रहा है धुलने का, इस काम का असर पड़ रहा है बर्तन पे, इसलिए बर्तन ऑब्जेक्ट है। कोई पूछे सब्जेक्ट कौन है, तो आप कहेंगे कि सब्जेक्ट कहते हैं काम करने वाले को। इस वक्त में काम हो रहा धोने का, इस काम को राधा कर रही है, इसलिए सब्जेक्ट तो राधा हो गई। तो कोई कहेगा अच्छा वर्ब क्या है, तो आप कहेंगे वर्ब कहते हैं काम को। इस वाक्य में राधा नाच रही है? नहीं, राधा क्या कर रही है? धो रही है। राधा जो काम कर रही है, जो सब्जेक्ट जो काम कर रहा है वो काम वर्ब है। तो सब्जेक्ट क्या कर रहा है? सब्जेक्ट राधा है, वो क्या कर रही है? धो रही है। तो धोना वर्ब है। जो शब्द काम बताएगा वो शब्द वर्ब हो गया, जो शब्द काम करेगा वो सब सब्जेक्ट होगा, और काम करने वाले के काम का जिस पे प्रभाव पड़ेगा वो ऑब्जेक्ट होगा। तो दिस इज द स्पिरिट ऑफ टू लर्न ट्रांसलेशन। अब आप लोग हमारे वीडियो को देखिए, उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी वीडियो आपको मिलती रहे। और ऐसे ही बहुत सारे वीडियोज़ आई विल अपलोड फॉर यू, so that you can get a perfection in this language.